पोंडा उत्तर गोवा का एक प्रसिद्ध शहर में से एक है। यहाँ की प्रचलित भाषा कोंकणी मराठी है। यह गोवा की राजधानी पणजी से दक्षिण पूर्व में 29 किमी की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर कई बड़े बड़े कारखाने और उद्योग धंधे के साथ साथ भव्य मंदिरों और हरे भरे गांव है, इसलिए इसे गोवा का औद्योगिक और सांस्कृतिक शहर कहा जाता है। आइए जानते हैं पोंडा में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। अब अगली जगह है शिवाजी फोर्ट। शिवाजी किला, जिसे तिरकोल के किले के रूप में भी जाना जाता है, भारत के गोवा में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी द्वारा किया गया था और बाद में पुर्तगालियों द्वारा एक सैन्य गढ़ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। किला अरब सागर के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और गोवा और भारत के इतिहास का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह है। अब अगली जगह है बोंडला जू। बोंडला चिड़ियाघर भारत के गोवा राज्य में पोंडा तालुका में स्थित एक छोटा 8 वर्ग किमी में फैला चिड़ियाघर है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और इसमें हिरन, हाथी, भालू और तेंदुए सहित विभिन्न प्रकार के जानवर हैं। चिड़ियाघर में एक वनस्पति उद्यान और एक छोटी झील भी शामिल है। प्रकृति और वन्य जीवन में रुचि रखने वालों के लिए यह एक आदर्श स्थान है। अब अगली जगह है ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन। यह गोवा के पोंडा में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह एक कामकाजी मसाला फार्म है जो पर्यटकों को भारत में मसालों की समृद्ध संस्कृति के बारे में जानने और अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। पर्यटक 1300 एकड़ में बने फार्म का भ्रमण कर सकते हैं। इसमें जाने का शुल्क 400 प्रति व्यक्ति है, जहां विभिन्न मसालों की खेती देख सकते हैं और वहां उगाए गए कुछ विदेशी मसालों का स्वाद ले सकते हैं। वृक्षारोपण, हाथी की सवारी, प्रकृति की सैर और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसी गतिविधियां भी प्रदान करता है। अगर आप मसाले के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। अब अगली जगह है श्री महालसा टेम्पल। श्री महालसा मंदिर भारत के गोवा राज्य के मरदोल गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह देवी महालसा को समर्पित है, जिन्हें हिंदू देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। यह हिंदुओं का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल भी है। यह मंदिर मंगेशी मंदिर के पास है। अब अगली जगह है श्री नवदुर्गा टेम्पल। श्री नवदुर्गा मंदिर भारत के तिसवाड़ी, गोवा में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवी दुर्गा को समर्पित है और राज्य में हिंदू समुदाय के लिए महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है। मंदिर पूरे राज्य और विदेशों से भक्तों को आकर्षित करता है। खासकर धार्मिक त्योहारों और समारोहों के दौरान यहाँ बहुत भीड़ रहती है। यह गोवा की राजधानी पणजी से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब अगली जगह है श्री मांगुएशी टेम्पल। श्री मंगेशी मंदिर भारत के गोवा के पोंडा तालुका में मंगेशी गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह गोवा में सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो हिंदू देवता भगवान शिव मंगेश को समर्पित है। मंदिर को गोवा में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और यह अपने स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। मंदिर बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। विशेष रूप से शिगमो के वार्षिक उत्सव के दौरान बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब अगली जगह है श्री शांता दुर्गा टेम्पल। श्री शांता दुर्गा मंदिर भारत के गोवा राज्य के फतोरपा गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर देवी शांता दुर्गा को समर्पित है, जिन्हें हिंदू देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। यह मंदिर गोवा में सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और हर साल हजारों भक्तों आना जाना लगा रहता है। यह मंदिर अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और देवी की सुंदर मूर्ति के लिए जाना जाता है। यह गोवा की राजधानी पणजी से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब अगली जगह है श्री बालाजी टेम्पल। श्री बालाजी मंदिर भारत के गोवा राज्य के पोंडा शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है।
जो हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय देवता हैं। मंदिर अपनी अलंकृत वास्तुकला के लिए जाना जाता है और पूरे भारत के भक्तों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थान है। अब अगली जगह है। सहकारी स्पाइस फार्म। सहकारी स्पाइस फार्म गोवा, भारत में एक लोकप्रिय इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जहां आप विभिन्न मसालों के बागानों का पता लगाने और जड़ी बूटियों और मसालों की खेती के बारे में जानने के लिए निर्देशित पर्यटन ले सकते हैं। फार्म गोवा के पोंडा क्षेत्र में स्थित है और स्थानीय संस्कृति, भोजन और पारंपरिक खेती के तरीकों का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। अब अगली जगह है। सोफा मस्जिद। यह गोवा के राजधानी पणजी से लगभग 30 किमी दूर पोंडा के छोटे से गांव में स्थित है। इसे राज्य की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है और माना जाता है कि इसे आदिल शाही राजवंश के शासन के दौरान 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य शैली के लिए जानी जाती है, जो हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला के तत्वों को जोड़ती है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसे गोवा में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। अब अगली जगह है। महालक्ष्मी टेम्पल। महालक्ष्मी मंदिर गोवा के पोंडा क्षेत्र के छोटे से गांव बंदोदे में स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर हिंदू देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। महालक्ष्मी मंदिर की वास्तुकला काफी अनूठी है, क्योंकि यह पुर्तगाली औपनिवेशिक प्रभाव के साथ पारंपरिक हिंदू मंदिर डिजाइन का मिश्रण है। यह मंदिर गोवा में सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। अब अगली जगह है। नंदनवन स्पाइस फार्म। नंदनवन स्पाइस फार्म भारत के गोवा के पोंडा क्षेत्र में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। फार्म लगभग 130 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और मसालों और जड़ी बूटियों की विस्तृत विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आप मसालों और जड़ी बूटियों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। अब अगली जगह है। श्री रामनाथ टेम्पल। श्री रामनाथ मंदिर भारत के उत्तरी गोवा जिले के पोंडा तालुका के रामनाथी गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम को समर्पित है और इसे गोवा के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर कुशावती नदी के तट पर स्थित है और यह मंदिर की वास्तुकला हिंदू और ईसाई शैलियों से मिलती है। इस मंदिर में रामनवमी का वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब अगली जगह है। लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर भारत के गोवा राज्य के वेलिंग गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह और धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसकी एक अनूठी वास्तुकला है, जो हिंदू और पुर्तगाली शैलियों का सम्मिश्रण है। अब अगली जगह है। श्री नागेशी टेम्पल। श्री नागेशी मंदिर पोंडा, गोवा, भारत में स्थित एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और गोवा के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसका इतिहास 15वीं शताब्दी का है। मंदिर की वास्तुकला हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। इस मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही धूमधाम से वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब अगली जगह है। विजय दुर्गा टेम्पल। यह मंदिर गोवा के उत्तरी गोवा जिले के केरी में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 1560 ईस्वी की बताई जाती है। इस मंदिर की नक्काशी शास्त्रीय वास्तुकला जैसी है। यह मंदिर हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है। इस मंदिर में देवी विजया दुर्गा की काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है। अब अगली जगह है। श्रीदेव की कृष्ण टेम्पल। श्रीदेव की कृष्ण मंदिर भारत के गोवा में मारसेला गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और माना जाता है कि इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर हाथियों की 2 मूर्तियां बनी हैं, जिन्हें मंदिर का संरक्षक माना जाता है। इस मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब अगली जगह है।
रिवोना बुद्धिस्ट केव। रिवोना बौद्ध गुफाएं भारत के दक्षिण गोवा में रिवोना गांव में स्थित ऐतिहासिक रॉक कट गुफाओं का एक समूह है। माना जाता है कि गुफाएं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की हैं और यह गुफाओं का उपयोग संभवतः बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पूजा और ध्यान के स्थान के रूप में किया जाता था। यह गुफाएं रिवोना नदी के तट पर स्थित हैं और गुफाएं के अंदर चट्टानों पर छेनी और हथौड़ा से विभिन्न बौद्ध देवताओं और बुद्ध के जीवन के दृश्यों को नक्काशी और मूर्तियों को उकेरा गया है। अब अगली जगह है नागेश वाटर वर्ल्ड। यह टिस्क रोड, पोंडा, खंडे पर गोवा में स्थित एक वाटर पार्क है। इस वाटर पार्क में जाने के लिए 500 रुपये की टिकट लगती है। यह पिकनिक के लिए अच्छी जगह है। अगर आप चाहे तो दोस्तों और परिवार के साथ घूम सकते हैं। यह गोवा के विविध समुद्री जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के बारे में जानने में रुचि रखने वाले आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। अब अगली जगह है गोवा फिश म्यूजियम। यह भारत के पश्चिमी तट पर पणजी के गोवा गांव में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय मछली संग्रहालय भी कहा जाता है और यहाँ पर विविध समुद्री जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के बारे में बताया गया है। इस मछली संग्रहालय के अंदर पानी में पाई जाने वाली दुर्लभ और विदेशी प्रजातियों के मछली देखने को मिल जाएगी। यहाँ मछली की प्रदर्शनी के अलावा मछली पकड़ने की तकनीक, मछली पकड़ने के गियर और उपकरण और गोवा में मछली पकड़ने के इतिहास को भी दिखाया गया है। अब अगली जगह है श्री अनंता टेम्पल। श्री अनंत मंदिर भारत के गोवा राज्य के सावोई वेरेम गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो हिंदू और इस्लामी शैलियों में बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की भी अनुमति नहीं है। अब अगली जगह है सावोई प्लांटेशन। सावोई वृक्षारोपण भारत के गोवा राज्य के सावोई के छोटे से गांव में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह लगभग 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। बागान विभिन्न प्रकार के मसालों और जड़ी बूटियों को उगाने के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर सावोई प्लांटेशन गोवा की संस्कृति और इतिहास के बारे में जानने के साथ साथ इसकी प्राकृतिक सुंदरता और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनुभव करने के लिए एक शानदार जगह है। अब अगली जगह है बटरफ्लाई कंजर्वेटरी ऑफ गोवा। गोवा की बटरफ्लाई कंजर्वेटरी एक प्रकृति संरक्षण परियोजना है। यह गोवा के पिसगल, पोंडा गांव में स्थित है। अगर आते हैं तो कई प्रकार की तितलियों, पतंगों और अन्य कीड़ों का घर है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप चारों तरह हरियाली ही दिखाने को मिलेगी।